इस समय हम हैं चित्तौड़गढ़ के किले में। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग एशिया का सबसे बड़ा दुर्ग बताया जाता है, जो 13 किलोमीटर में फैला हुआ है। और ख़ास बात यह है कि इस दुर्ग में जो महाराणा प्रताप और उनके वंशज या जो राणा डायनेस्टी थी, उसके यहाँ पर राजा रहे हैं। करीब करीब 1300-1400 साल पुराना ये किला है, बड़ा भव्य है। और जो ये मेवाड़ की संस्कृति है, राजस्थान के जो वीर राजाओं की शौर्य की गाथा सुनाता है। हमारे साथ हैं यहाँ के गाइड नितेश। तो नितेश, आप इस दुर्ग के बारे में थोड़ा सा हमें बताइएगा कि क्या खासियत है इस किले की। एक्चुअली सर क्या है कि इस किले के ऊपर 113 टेम्पल्स है, 84 वाटर टैंक है और 7th सेंचुरी में बिल्ड किया गया फोर्ट है। तो उस समय ना उदयपुर था, ना जयपुर था, ना जोधपुर था। ओनली फॉर जो मेवाड़ और राजस्थान के नाम से जिसको जाना जाता था, वो चित्तौड़ को जाना जाता था। अगर इसको आप हेलीकॉप्टर से देखते हैं तो इसका आकृति एक फिश की तरह दिखाई देता है, मछली की तरह है। और 3 पार्ट में इसको बांटा गया है। टिकट विंडो से 5000 लोग इधर देखिए, थोड़ा ऊंचा भी बोलिए। लिविंग फोर्ट भी है ये, और मोनूमेंट्स एरिया भी आता है, तो फॉरेस्ट एरिया भी आता है। उसके इस किले के ऊपर 30 टाइम अटैक्स हुए, 30 बार, जिसमें 27 बार तो यहाँ के राजपूत विजय हुए और 3 बार मुस्लिम विजय हुए थे। तो जिस तरह यहाँ के राजपूत वीरों की तरह लड़कर युद्ध में शहीद हुए थे, उनके बाद में उनकी वाइफ जो होती थी वो अदर मैरिड नहीं करती थी और किले के ऊपर एक प्रथा को करती थी जिसका नाम था जोहर। जोहर के बारे में हमने भी सुना है नितेश। साथियों, चित्तौड़गढ़ को शक्ति, भक्ति, त्याग और बलिदान की नगरी कहा जाता है। यह धरती महाराणा प्रताप की शक्ति, मीराबाई की भक्ति, पन्नाधाय का त्याग और रानी पद्मिनी के बलिदान की गवाह है। चित्तौड़गढ़ का किला 700 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें छोटे बड़े 113 मंदिर, 84 जलकुंड और कई महल बने हुए हैं। बताते हैं कि किले का निर्माण 1500 साल पहले मौर्य वंशी राजा चित्रांगदा मौर्य ने किया था। यह किला भीलवाड़ा के पास है, जबकि उदयपुर से इसकी दूरी 110 किलोमीटर और जयपुर से करीब 300 किलोमीटर है। लेकिन 14वीं ईस्वी में महाराणा कुंभा ने इस किले में 7 दरवाजे बनवाए थे, जिनमें सूरजपोल मुख्य दरवाजा है। सूरजपोल के ठीक सामने लड़ाई का मैदान है। लड़ाई के मैदान के साथ आपको एक पहाड़ी दिखाई देती है, जिसे कुंभकर्ण पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि दूर से देखने पर ऐसे लगता है मानो कुंभकर्ण सोया हुआ हो। महाराणा कुंभा ने अपनी जीत की खुशी में यहाँ पर एक विजय स्तंभ भी बनवाया था, 122 फुट ऊंचा, 9 मंजिला। यह स्तंभ 10 साल में बनकर तैयार हुआ और उस पर 90 लाख की लागत आई थी। राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह यही विजय स्तंभ है। महाराणा कुंभा प्रतिदिन सूर्य देवता की पूजा करते थे। उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा तोड़े गए मंदिरों के पुनर्निर्माण के साथ साथ विष्णु, शिव, कृष्ण, राधा और बलराम के मंदिरों का भी किले में निर्माण करवाया। चित्तौड़गढ़ का यह किला 3 जोहरों का गवाह रहा है। अपनी आन, बान और शान के लिए 3 अलग अलग कालखंड में 37,000 राजपुताना वीरांगनाओं ने जोहर करके अपने प्राणों की आहुति दी थी। जब अलाउद्दीन खिलजी ने किले पर आक्रमण किया, उस समय सबसे पहला जोहर रानी पद्मावती ने अपनी 16,000 सखियों और दासियों के साथ किया था। 1534 में बहादुर शाह जफर के आक्रमण के बाद 13,000 राजपूत महिलाओं ने दूसरा जोहर किया, जबकि अकबर के आक्रमण करने पर 8,000 वीरांगनाओं ने अपना सम्मान बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जोहर करने वाली राजपूत महिलाओं की आत्मा की शांति के लिए हर साल मार्च के महीने में किले में एक हवन का आयोजन किया जाता है। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण से बचने के लिए पद्मावती ने शीशे में उसे अपना चेहरा दिखाया था, लेकिन यहाँ के राजपूत इसे इतिहासकारों की साजिश मानते हैं। उनका कहना है कि महारानी पद्मावती के समय में शीशे का आविष्कार ही नहीं हुआ था और महारानी पद्मावती ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए जोहर किया था। इसीलिए पद्मावत फिल्म के विरोध में राजपूती करनी सेना ने महल में लगे शीशों को ध्वस्त कर दिया था। अब आपको बताते हैं पन्नाधाय के बलिदान के बारे में। कहा जाता है कि दुश्मनों से राजकुमार उदय सिंह राणा को बचाने के लिए मां पन्नाधाय ने अपने बेटे चंदन सिंह को उदय सिंह बताकर उसका बलिदान दे दिया था। कृष्ण भक्त मीरा भी चित्तौड़गढ़ के इसी किले में लंबे समय तक रही थीं। अपने पति राजा भोजराज की मृत्यु के बाद वह साधु संतों की संगति में रहने लगी थीं और हर वक्त कृष्ण भक्ति में डूबी रहती थीं। परिणाम स्वरूप मीराबाई को यह किला छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। साथियों, इस किले में समाहित शक्ति, भक्ति, त्याग और बलिदान के गीत एवं लोक कथाएं आज भी राजस्थान के कण कण में प्रचलित हैं। यदि आपको हमारी यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो कृपया लाइक करना ना भूलें और नमो इम्पैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। चित्तौड़गढ़ के किले से अतुल सिंघल की रिपोर्ट।